Everyone. Now today our topic class 7 science nutrition in animals. So before this we have discussed about first we take food through mouth, esophagus, okay, then stomach, pancreas, liver, then स्मॉल इंस्टेटाइन में आते हैं. वहां पे क्या भी प्रोसेस चलते रहते हैं. तो इन स्मॉल इंस्टेटाइन्स एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस चलता रहता है. फिर स्मॉल इंस्टेटाइन्स में क्या होता है, जितने भी डाइजेस्टिव फूड होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. देखो, द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द विली प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स विली प्रेजेंट होता है और जिसके क्या करता है, वो फूड को एब्जॉर्ब करता रहता है. वो फिर विली क्या होते हैं, तो विली आर द स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. तो विली क्या होते हैं, जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके विली होते हैं. ये क्या कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स जो होते हैं ना, वहीं पे क्या होते हैं, विली प्रेजेंट होते हैं. और इनका जो काम होता है विलीज का, ये क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बढ़ाते रहते हैं, सो दैट जो फूड का डाइजेशन क्या हो, इजी वे में हो जाए. फिर और जितने जितने भी विली होते हैं सब क्या होते हैं, एक नेटवर्क की सहायता से काम करते हैं. और वो क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरीज के में भी क्या होते हैं, वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ब्लड में भी पहुंचा देते हैं. अब ब्लड का काम क्या होता है, उस जो भी जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो ब्लड में क्या होता है, जो फूड के थ्रू जो एनर्जी मिला है और भी बहुत सारी चीजें, वो सब क्या ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी के हर एक जगह पे पहुंचा देते हैं. फिर वो नेक्स्ट आपका आता है एसिमिलेशन. ये भी प्रोसेस क्या होता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं. ये जो एसिमिलेशन इज अ फाइनल स्टेज ऑफ द डाइजेशन. इसमें क्या होता है, जो भी जो फूड एब्जॉर्ब होते हैं वो क्या होता है, ब्लड क्या करता है, उसको हर जगह पे ट्रांसपोर्ट करता रहता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. क्यों, ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो सके एंड मटेरियल क्या हो, प्रोवाइड द एनर्जी एंड द मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. ये प्रोसेस क्या होता है, जब ब्लड उस चीज को क्या करता है, पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता रहता है. क्यों, ताकि हमारी बॉडी का ग्रोथ हो, रिपेयरिंग हो, एनर्जी के लिए. तो सब प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन. जब होता है क्या, जो ग्लूकोज होता है वो क्या ब्रोकन डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन एसिमिलेशन प्रोसेस ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन द सेल्स में भी होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट बॉडी को एनर्जी मिल सके. जो एमिनो एसिड हो गए, जो डाइजेस्टेड फूड में सब कुछ एमिनो एसिड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड किस में होता है यूज, जिसका बॉडी की बिल्डिंग में रिपेयरिंग के लिए एमिनो एसिड का यूज होता है. एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं ये कहाँ स्टोर हो जाते हैं, अंडर द स्किन. स्किन पे क्या होते हैं, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल भी स्टोर हो जाते हैं, सो दैट एक्ट एज अ एनर्जी रिजर्व. जहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिजर्व भी हो जाती है वो. सो now you can see in the body the digested food is used to make a complex substance like जैसे ग्लूकोज में हो गया आपका, एमिनो एसिड हो गए, ठीक है ना. ये सब क्या है, कम्प्लेक्स सबस्टेंस. इट मींस जो इन एसिमिलेशन प्रोसेस बॉडी जो क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कम्प्लेक्स सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है. कम्प्लेक्स सबस्टेंस जैसे ब्लड के अंदर तो गया था ना वहां से, तो कम्प्लेक्स सबस्टेंस क्या हो गया आपके, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, सब क्या है आपके, क्या है, कम्प्लेक्स सबस्टेंस. नाउ नेक्स्ट आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन या इजेशन आप कह सकते हो. लार्ज जो होता है वो इजेशन होता है कि कुछ ऐसे जो फूड होते हैं जो क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, अनडाइजेस्टेबल जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते नहीं है, वो क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं. तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो क्या होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है. वो एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट. यहाँ पे क्या कुछ वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो सकते हैं. फिर एंड देन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, लास्ट में वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट जो होता है चेंबर, उसमें रेक्टम में चला जाता है. देन रेक्टम के थ्रू कहाँ चला जाता है, एनस में. और जो भी जो अनडाइजेस्टेड जो फूड वगैरह होते हैं वो बाहर हो जाते हैं. एक वर्ड आता है इजेशन. तो एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज इजेशन. इजेशन क्या कहलाएगा, वंस अगेन एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है वही क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है.
सो आई थिंक टुडे जो ह्यूमन में जो था डाइजेशन का प्रोसेस या एनिमल्स में वो क्या कंप्लीट हो गया है आपका. ओके, नाउ अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं यानी घास खाते हैं, ठीक है ना. उनमें क्या होता है फिर, उनको हम रूमिनेंट बोलते हैं. ऐसे एनिमल जो प्लांट ईटिंग करते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, रूमिनेंट बोलते हैं. जैसे बफेलो हो गया, गोट हो गया, काउ हो, ये सब क्या है, रूमिनेंट कहलाते हैं. इनमें क्या होते हैं, डाइजेशन का कुछ एक अलग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, उनके बॉडी में 4 चेंबर बने होते हैं. फर्स्ट क्या कहलाता है, रूमेन. ओके, सेकेंड वन इज रेटिकुलम, थर्ड ओमेजियम एंड लास्ट वन इज एबोमिजियम. ये 4 चेंबर के रास्ते क्या होते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है क्या, फर्स्टली जो भी काऊ या बुफेलो हो गया ना, वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, जो भी खाने वाली चीज होती है उनकी घास वगैरह, वो जल्दी से अपने स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, और वहां से फर्स्टली वो कहा जाता है, सीधे रूमेन में चला जाता है. देन इस चेंबर में क्या होता है, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो पार्सली डाइजेस्टेड हो जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं फिर, कड़ में चले जाते हैं. बॉडी कुछ उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, कड़ भी होता है, जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाते हैं, कड़ में. देन आफ्टर कड़ से कहाँ चले जाते हैं, सेकेंड चेंबर रेटिकुलम में चले जाते हैं. रेटिकुलम के बाद वहां पड़े रहते हैं. जब फिर से जब काऊ या बफेलो आराम से जब आराम करते हैं तो क्या करते हैं, फिर वो रेटिकुलम सीधे उनके फिर वही माउथ में चले जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उसमें बैठे रहते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, अपने मन और मुंह को क्या हमेशा चलाते रहते हैं. तो चलाते क्यों हैं, क्योंकि जैसे जो स्टार्टिंग में जो फूड लिया था उन्होंने, तो क्या होता, जो अभी पार्सली डाइजेस्ट हुआ तो कहाँ चला गया था आपका, रेटिकुलम में, और वहां पे क्या था, वो कर्ड के रूप में था ना, तो अगेन वहां से क्या करता है, अपने मुंह में लेते आते हैं वो. तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, रूमिनेशन. व्हाट इज द रूमिनेशन मींस, स्टार्टिंग में व्हेन cows take some grass or food, then some partially food move on the rumen to reticulum. Okay, then after reticulum it returns to mouth. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रूमिनेशन. ऐसे एनिमल को भी हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स भी बोलते हैं. फिर देन कुछ जो फूड क्या होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, थर्ड चैप्टर ओमेजियम में चले जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, वाटर होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं फूड में से. ओके, देन आफ्टर जो वो फूड का लास्ट में कहा जाता है, लास्ट चैम्बर क्या है इसका, एबोमोजियम होता है. एंड एबोमोजियम जो इससे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चले जाते हैं. मीन्स 4 चैम्बर है यहाँ पे, कौन कौन से, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजियम एंड एबोमोजियम. तो एबोमोजियम में जाते हो वहां पे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हो, वहां पे क्या होता है, जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं बॉडी के चारों तरफ वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फिर. सो ये था आपका डाइजेशन इन रूमिनेट्स या डाइजेशन इन जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स. क्या था इसमें, ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या कहलाते हैं आपके, रूमिनेट्स कहलाते हैं. ये करते क्या है, दे स्वैलोड द फूड क्विकली, बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, एंड स्टोर इन द रूमेन, रूमेन में भी स्टोर कर लेते हैं. रूमेन से कहाँ चला जाता है वो, रेटिकुलम में. अब वही जो पार्सली जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कर्ड बोलते हैं. पार्सली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड. जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना ग्रास वगैरह में क्या पाए जाते हैं, सेलुलोज. आप सोचो जो ह्यूमन अगर सेलुलोज खा लो वो डाइजेस्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे. वाई, अब जो बुफेलो हो गई, काउस हो गई, उनमें क्या होते हैं, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन कर लेते हैं. सो देयरफॉर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वे क्या करते हैं, इजी से सेलुलोज को डाइजेस्ट कर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल बैक्टीरिया. सो आई थिंक टुडेस टॉपिक एंड टुडेस चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल इज complete. Once again see absorption, the digestion food absorbed by the villi present in the wall of the intestine. कैसे होता है absorption, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विली प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करते हैं. विली क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. विली में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, उस जो फूड की जो एनर्जी को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पूरे ट्रांसफर कर देते हैं. देन एसिमिलेशन प्रोसेस, जो डाइजेस्टेड फूड क्या होता है कम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. कम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड में हो गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में हो गया, सब क्या है कम्प्लेक्स सब्सटेंस में आ जाएंगे आपके. देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो क्या होते हैं, जो नहीं पच पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, जहाँ पे क्या होता है, कुछ वाटर और स्वाम एब्जॉर्ब होते हैं. एंड
देन आफ्टर लार्ज इंस्टेटाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या होते हैं, फिर इस लार्ज इंस्टेटाइन का लास्ट एक चेंबर होता है वो क्या है आपका रेक्टम होता है बॉडी के अंदर ही, वहां पे आते हैं, वहां से क्या होते हैं एनएस के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। उसी में एक प्रोसेस आता है इजेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। डाइजेशन है रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स, काउ, बफेलो, गोट, ये सब क्या है आपके रूमिनेंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं। दे होते करते क्या है ये ऐसे एनिमल्स, जल्दी से फूड को क्या स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, और वो क्या फिर वो अपने फूड को रूमेन के थ्रू रेटिकुलम पे पहुंचा देते हैं। जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्ड कहलाते हैं। देन आफ्टर सम टाइम जब काऊ या बुफेलो आराम से बैठे रहते हैं, वहां से क्या करते हैं वो रेटिकुलम से वही फूड को क्या अगेन माउथ में लाते हैं, वहां से उसको चबाते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं, फिर वो अपने बॉडी के अंदर वो सेंड कर देते हैं। तो पार्सल डाइजेस्टेड फूड क्या कहलाते हैं, कर्ड कहलाते हैं। स्पेशल ग्रास में सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, इन काउच बफेलो स्पेशल बैक्टीरिया होते जो क्या होते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। आई थिंक टुडेस टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।